हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एमाइंस वाले लेसन में। हम चल रहे थे एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने रिएक्शन जो की थी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन पे हमने फिनिश किया था लास्ट वीडियो में। अभी हम उससे नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो आप हेडिंग डालिए रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। एमाइंस जो होती हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करती है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो देखिए, आप इसमें पहले लिखिए, नोट डाउन करिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए। पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक एमाइंस की, उसके बाद में बात करेंगे एरोमेटिक एमाइंस की। हाँ जी, तो लिखिए, व्हेन primary aliphatic amines are react with nitrous acid, then they formed aliphatic azonium salt, which is very unstable and converted into alcohols हाँ जी, हो गया। देखिए, अब रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, हमारी जो प्राइमरी एमाइंस है, ये हमने कोई भी प्राइमरी एमाइन ली, मान लो हमने ये ले लिया मिथाइल एमाइन। क्या है ये? हमारा मिथाइल एमाइन। अब इस मिथाइल एमाइन को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ में? HNO2 के साथ में। ठीक है जी। अब देखिए, जब HNO2 यहाँ पे रिएक्ट करता है तो वो किसकी प्रेजेंस में करता है? NaCl की प्रेजेंस में। ठीक है जी। तो NaCl के साथ में पहले जो हमारा HNO2 है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। एक तरह से ये सॉल्ट इसका बन जाता है। तो यहाँ पे इसने NaCl के साथ में रिएक्ट करके और ये पूरा सॉल्ट बना लिया। और यहाँ पे जब हमारा रिएक्शन परफॉर्म हुई तो हमारे पास बेसिकली जो रिएजेंट था वो क्या था? ये था। ठीक है जी, NaNO2 प्लस HCl। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे एलिफेटिक डाईएजोनियम सोल्ट बनेगा। तो देखिए, यहाँ से जो अपना CH3 है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला NO2 ग्रुप वाला नाइट्रोजन N2, उसके बाद यहाँ से जो Cl है, ये Cl। ठीक है जी, ये हो गया आपका मिथाइल डाईएजोनियम क्लोराइड। कि हमें पता है जो एलिफेटिक एजोनियम सोल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन्स बच गए। देखिए, यहाँ पे हमने HCl के 2 मोल लिए थे, तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो ये हैं HCl वाले। हमारे 2 हाइड्रोजन इस एमाइन ग्रुप के हैं और उसके बाद में यहाँ से 2 ऑक्सीजन। तो हमने इसको बाहर कर दिया 2H2O के फॉर्म में। प्लस में यहाँ एक Cl बचा हुआ है, उसको सोडियम ने लिया और बाहर हो गया। अब देखिए क्या होता है, जो ये आपका डाईएजोनियम सोल्ट बना है ये इसी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। देखिए, यहाँ से H2O से H+ और OH- आएगा। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है यहाँ 2H2O है तो हमारे 2 ही काम में आए हैं, हमें एक की ज़रूरत है तो एक ही हमारे काम में आ जाएगा। देखिए किस तरह से काम में आएगा। यहाँ से ये जो N2 है इसकी वैलेंसी 1, 2 और ये हो रही है 4, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। ये डाईएजोनियम क्लोराइड जो एक ग्रुप होता है उसके चार्ज की बात हो रही। तो अब देखिए, यहाँ से क्या होगा? H+ तो Cl के साथ जाके इसको बाहर निकाल ले जाएगा और ये N2 नाइट्रोजन के फॉर्म में हो जाएगा और OH- इसकी जगह मूव कर जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा ये CH3 OH प्लस में यहाँ पे N2 बाहर हुआ प्लस HCl, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल।
ठीक है जी। ये तो बात हो गई हमारी प्राइमरी एमाइंस की, एलिफेटिक जो एमाइंस थी उनकी। अब देखिए हम एरोमेटिक एमाइंस की बात करें तो आप सेकंड टॉपिक डालिए, इसी में सेकंड पॉइंट बना के लिखिए एरोमेटिक एमाइंस आर रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। Aromatic amines are react with nitrous acid in the presence of 0 degree centigrade temperature. In the presence of 0 degree centigrade temperature, then they formed aromatic diazonium salts. aromatic diazonium salts। जी देखिए आप यहाँ से सेम उसी तरह से हम करेंगे। ये हमने एरोमेटिक हमारे पास में जो एमाइंस है वो ले ली है, ये हमारी एनिलीन, ठीक है जी। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में, वही HNO2 के साथ में। तो सेम उसी तरह से जो हमारा HNO2 है वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। पहले एक सोल्ट लेंगे हम इसके साथ में, तो आपको वही NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और उसके बाद में HCl मिलेगा। अब जो ये मिक्सचर बना है हमारे पास, चाहे हम इसको ऐसे लिखते हैं HNO2 प्लस NaCl, या फिर चाहे हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये सब ना लिख के हम यहाँ एरो पे सीधा लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl। आपको किसी भी तरह से दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है जी। अब उसके बाद में यहाँ ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो 273 टू 278 केल्विन, और ये किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। इस टेम्परेचर पे ही परफॉर्म होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जब आगे डाइएज़ोनियम सोल्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपके डाइएज़ोनियम सोल्ट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। केवल 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही वो वर्क करते हैं, उस तक ही वो स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी इतने टेम्परेचर तक ही होती है। तो जब भी डाइएज़ोनियम सोल्ट हम बनाते हैं तो ये बेसिकली ये रिएक्शन डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, और ये हमेशा डाइएज़ोनियम सोल्ट किस पे बनते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब देखिए सेम वैसे ही जैसे हमने एलिफेटिक एमाइंस में किया था, सेम उसी तरह से होगा, लेकिन हमारा जो एलिफेटिक सोल्ट था वो तो बहुत अनस्टेबल था उसके बाद में, लेकिन यहाँ पे जो हम सोल्ट बनाएंगे वो स्टेबल होगा हमारा। और तो देखिए किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म होगी हमारी, यहाँ से सेम उसी तरह से। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये वाला नाइट्रोजन प्लस में ये वाला नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप वाला दोनों N2, और यहाँ से Cl, यहाँ से हम जो HCl लेंगे वो 2 मोल लेंगे, तो यहाँ से N2Cl। ये तो हो गया आपका बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड प्लस में, यहाँ से देखिए ये, उसके बाद में यहाँ से ये जो सोडियम था इसने दूसरे जो क्लोराइड आयन था उसके साथ रिएक्ट की और NaCl बना लिया प्लस में। उसके बाद में यहाँ से आपके पास में क्या बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन ये बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इधर के बचे हुए हैं, उसके बाद में 2 ही क्या बचे हुए हैं आपके पास, ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो हमने इसको कर दिया 2H2, तो हमारा जो मेन बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या बना, BDC, जो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं BDC। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी इसके साथ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें, रिएक्शन विद, हेडिंग डालिए हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन की हेडिंग डालिए आप, रिएक्शन विद
हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हाँ जी, तो देखिए जो हिंसबर्ग रिएजेंट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड्स होते हैं, SO2Cl। बेंजीन के ऊपर हम एक सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप ऐड कर देते हैं तो इसको हम कह देते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। या इसको हम कह देते हैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ जी, तो देखिए ये जो हमारा इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट्स। क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट है हमारा ये। अब ये हिंसबर्ग जो रिएजेंट के साथ रिएक्शंस है एमाइंस की, ये आपके काम आएंगी। एमाइंस को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम किससे करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट से। कैसे करेंगे वो हम देखिए 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन देखते जाएंगे। तो पहले आप लिखिए, इसमें सीधा हेडिंग डालिए, लिखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और एराइल सल्फोनिल क्लोराइड is known as Hinsberg reagent, is known as Hinsberg reagent, which is used to differentiate 1 degree, which is used to differentiate 1 degree 2 degree and 3 degree amines, which is used to differentiate 1 degree 2 degree और 3 degree amines। ओके, अब हम देखिए रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं प्राइमरी एमाइंस के साथ में। तो आप लिखिए पहले रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइंस। देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड react with primary amines, react with primary amines, react with primary amines and formed an acidic product, and formed an acidic product which is soluble in base, which is soluble in base। तो देखिए हम प्राइमरी एमाइंस की बात कर लेते हैं। हमने CH3NH2 ये ले लिया है हमारा एमाइन से, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं। ये हमारा हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास में जो एक हाइड्रोजन एटम है एमाइन ग्रुप का, वो हमारा मूव कर जाएगा और किसको निकाल ले जाएगा, यहाँ से आपके क्लोराइड आयन को निकाल ले जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से ये Cl ये बाहर हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो सब इधर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे CH3 और ये क्या बच गया N, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन था वो चला गया, केवल एक हाइड्रोजन बचा H। और उसके बाद में ये इसके पास जो लोन पेयर होता है इसको डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा S डबल बॉन्ड O, इधर भी S डबल बॉन्ड O, और ये आपकी बेंजीन, ठीक है जी। तो ये आपका बन जाएगा, इसको लिखेंगे हम मिथाइल, ये बेंजीन और सल्फोनेमाइड,
अब देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ये सल्फो जो ग्रुप है, सल्फो बेंजीन सल्फो जो ग्रुप है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इट मीन्स ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब खींचता है तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है। इसीलिए इसी की वजह से इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। जब भी हम इसको किसी बेस में डिसोल्व करेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे सोल्यूबल इन बेस। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमाइन के लिए। अब नेक्स्ट लिखिए आप सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन विद 2 डिग्री एमाइंस या सेकेंडरी एमाइंस। रिएक्शन विद 2 डिग्री और सेकेंडरी एमाइंस। अच्छा जी, तो अब इसमें लिखिए आप लिखिए 2 डिग्री एमाइंस रिएक्ट विद 2 डिग्री एमाइंस रिएक्ट विद हिंसबर्ग reagent and formed a product which is insoluble in base due to absence of acidic hydrogen। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो हमारा CH3 का होल ट्वाइस ये NH, इसको हमने रिएक्ट करा दिया है किसके साथ में? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आपके पास वही है SO2 और उसके बाद में ये Cl। ठीक है, देखिए रिएक्शन होगी सेम उसी मैनर में। यहाँ से हमने जैसे HCl को बाहर किया था इस हाइड्रोजन को और इस Cl को माइनस HCl, अब सेम उसी तरह से हम इधर से करेंगे। यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये क्लोराइड आयन, ये हाइड्रोजन और ये Cl माइनस HCl हो जाएगा आपका। अब देखिए उसके बाद में आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह का होगा। ये आपका हो गया बेंजीन, आप किसी भी तरफ से लिख सकते हैं एस, ये डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये नाइट्रोजन और यहाँ इससे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है जी, अब इसको हम इसका जब नाम लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे? डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये हाइड्रोजन था, ये कैसा था हमारा? एसिडिक। कैसा था? एसिडिक हाइड्रोजन था ये हमारा। लेकिन यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है नहीं, तो जब आप इसको बेस में डिसोल्व करोगे तो क्या रहेगा? ये इनसोल्यूबल इन बेस। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे इनसोल्यूबल इन बेस। ठीक है जी, तो हमने इससे डिफ्रेंशिएट कर लिया। अगर 1 डिग्री हमारे पास एमाइंस है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बना लेंगी? एक प्रोडक्ट बनाएंगी जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो बेस में क्या हो जाएंगी? सोल्यूबल हो जाएंगी। उसके बाद हमने 2 डिग्री एमाइंस का देखा, तो जो 2 डिग्री एमाइंस है वो क्या होती है? वहाँ सल्फोनिल जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हमारा जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती है? एक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एब्सेंट होता है और उसकी वजह से वो सोल्यूबल नहीं हो पाती हैं बेस में। तो हम थर्ड पॉइंट डालिए, लिखिए 3 डिग्री एमाइंस डज नॉट रिएक्ट विद 3 डिग्री एमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हमने 3 डिग्री एमाइन ली, CH3 का होल थ्राइस N प्लस में, आपको बेसिकली रिएक्शन ऐसे भी दे सकता है सीधे कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना पड़े, तो आप क्या लिखोगे यहाँ? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ में? 3 डिग्री एमाइंस के साथ में। ओके,
आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।